अभी 14 जनवरी 2026 को हमारे यहाँ दोपहर में 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, मकर राशि में सूर्य आने पर हम जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, उसका बड़ा महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों में, संत महात्माओं में, सभी में प्रसिद्ध है। और उसका कारण ये है कि 6 महीने सूर्य दक्षिणायने में रहकर उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण माने देवताओं की दिशा से सूर्य का उदय होना होता है, उसको उत्तरायण हम बोलते हैं। इसके अलावा पूष के महीने में धनु राशि में सूर्य रहते हैं, जो कि गुरु की राशि कहलाती है धनु, और उसमें सूर्य पावरलेस हो जाते हैं, मतलब अपनी शक्ति कम हो जाती है सूर्य की। इसलिए आप सबने देखा होगा, फूस के महीने को कुछ लोग खरमास बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई काम नहीं किए जाते, कोई शुभ काम नहीं होते, और उसका कारण यही है कि गुरु की राशि में सूर्य के आने पर वो अपनी शक्तिहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन रहते हैं। और अब जब वो उस राशि को दूर करते हैं, पार करते हैं, उस राशि को छोड़ते हैं, तो हम ये मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं कि भगवान सूर्य एक तो उत्तरायण हो गए हैं और दूसरे धनु राशि को छोड़ दिया है। अब ये धनु राशि मकर राशि का बड़ा विशेष महत्व हमारे पुराणों में माना गया है। जिन सज्जनों की कुंडली में सूर्य संबंधी कोई परेशानी हो, सूर्य संबंधी कोई रोग हो, इसी प्रकार से कुंडली के द्वादश भाव में अगर सूर्य गलत जगह में बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नेत्र रोग हो जाता है, नेत्रों में पीला होती है। अगर छठे भाव में सूर्य होते हैं तो रक्त विकार होते हैं। अष्टम भाव में सूर्य होते हैं तो भी चोट इत्यादि लगने से, फ्रैक्चर आदि होने से परेशानी होती है। तो ऐसे जातकों की कुंडली में यदि इस तरह के योग पड़े हों, तो उन जातकों से हमारा निवेदन है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा समय मकर संक्रांति का है, इसमें अभी आपके लिए एक यंत्र दिखेगा सूर्य का। तो ये सूर्य यंत्र के लिए रक्त चंदन को घिसकर उसकी स्याही बनाकर अनार की कलम से लिखना है। और ये मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने के लगभग 4 दिन तक हम लिख सकते हैं। 4 दिन तक ये सिद्धिप्रद योग रहता है। 4 दिन सूर्य की किसी भी संक्रांति से 4 दिन के अंदर अंदर यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वो अपने आप में सिद्धिप्रद होता है। तो इस यंत्र को रक्त चंदन से की स्याही से, अनार की कलम से यदि भोजपत्र पर बना लिया जाए और इसकी पूरे महीने पूजन की जाए, और पूजन के साथ साथ सूर्य गायत्री का जाप किया जाए, और वो सूर्य गायत्री है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का, ये सूर्य गायत्री का 11,000 जाप किया जाए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दिया जाए तांबे के लोटा से, और लाल रंग का फूल भगवान सूर्य को अर्पित किया जाए जल चढ़ाने के बाद, और चावलों को रक्त चंदन में रंगकर उन चावलों को चढ़ाया जाए। इससे भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। जिन सज्जनों के छोटे मोटे नेत्र रोग हैं, नेत्र ज्योति की कमी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये अमृत का काम करेगा। रामबाण प्रयोग है ये। और सूर्यजन्य कुंडली में यदि सूर्यजन्य कोई परेशानी है, उसके लिए भी ये अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावशाली उपाय है। कृपया इसको करके देखें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम भी आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ना आपकी कहीं कोई दक्षिणा जा रही है। सिर्फ आपको मेहनत करना है, एक प्रयोग करना है और करके देखना है। इससे हमने हजारों लोगों को फायदा होते हुए देखा है। इसलिए ये पूरा महीना, पूरे माघ का महीना
और माघ का महीना, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि हमारे यहाँ जो सौर मास होता है, यानी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में चलेंगी। इस पूरे महीने में यदि भगवान सूर्य की उपासना कर ली जाए तो ये रोगों को दूर करते हैं, दरिद्रता का नाश करते हैं। जिस प्रकार से अंधकार में यदि रात्रि है और प्रातः रात्रि में गहन अंधकार होता है और जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन में जिनके ग्रह खराब हैं, कुंडलियां कमजोर हैं, ग्रह स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, वो सभी लोग इस पूरे एक महीने में भगवान सूर्य की उपासना करके अपना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही तीनों लोकों में प्रकाश होता है, अंधेरे का नाश करते हैं। तो इनकी उपासना यदि इस एक महीने में कर ली जाए तो ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में मां त्रिवेणी के संगम पर हर वर्ष संत महात्मा एक महीने का कल्पवास करते हैं और जो लोग वहीं स्थायी रहने वाले हैं वो लोग भी अपने घरों को छोड़कर गंगा जी के किनारे जाकर अपनी तपस्या करते हैं, भजन पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं से हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया जिनके जीवन में दरिद्रता हो, सूर्य संबंधी कोई परेशानी हो या नेत्र रोग हो, सूर्य से संबंधित कोई रोग हो, ऐसे व्यक्ति इस एक महीने में आजमाइश करके देख लें और हमारी इस बात पर विश्वास करें। एक महीने यदि भगवान सूर्य की उपासना कर ली जाए और इस प्रकार से यंत्र बनाकर उस यंत्र की पूजन की जाए तो अपने जीवन में अत्यंत खुशियां और प्रसिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।